हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ एंड नॉलेज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। द लिंक इज गिवन बिलो। जो स्टूडेंट्स जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी लाई है अनअकैडमी की जुडिशरी क्लासेस, जिसके अंदर आपको जुडिशरी के बेस्ट कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पे आपको इंटरैक्टिव फ्री स्पेशल क्लासेस मिलेगी हर रोज़, वो भी फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ एक्सपर्ट एडुकेटर्स। यहाँ पे डिफरेंट मॉक टेस्ट सीरीज चलती है एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे को। लाइव क्लासेस के लेक्चर्स भी आपको पीडीएफ के फॉर्म पे मिल जाएगी। आपको यहाँ पे मिलेंगी इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस और लाइव टेस्ट और क्विजेस। आपको यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलेगी जुडिशरी के लिए। आप अनअकैडमी जुडिशरी के क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लस क्लासेस, जहाँ पे एक मंथ का प्राइस हो जाएगा 6,875, 3 मंथ्स का हो जाएगा 17,188, 6 मंथ्स का 27,500, 12 मंथ्स का 37,813, 18 मंथ्स का 46,406 और 24 मंथ्स का हो जाएगा 55,000। जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले तो कोड LNK10 डालना ना भूले, उससे आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और आप अनअकैडमी जुडिशरी को यूट्यूब और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसके हम 3 पार्ट पहले बना चुके हैं जो कि हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम 30 MCQ डील करेंगे। So now let's begin with MCQ number 91. Under Order 6, Rule 17 of CPC, the amendment of the pleading may be allowed. Option A, as may be necessary for determining a real controversy between the party. B, as to introduce an entirely new and inconsistent case. C, take away right of the defendant which has occurred to him by lapse of time. D, as to withdraw admission made. करेक्ट आंसर इज ए। सो जो हमारा अमेंडमेंट दिया है ऑर्डर 6 रूल 17 के अंदर, वो कब अलाउ किया जाएगा? जब जो कोर्ट को ये लगेगा कि जो रियल कंट्रोवर्सी है जो बिटवीन द पार्टीज, उसको जानने के लिए वो जब जरूरी होगा तब। मूव फर्दर। 92 अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ CPC एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कैन बी अलाउड। ऑप्शन ए, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। B, after the commencement of trial. C, either before or after the commencement of trial. D, none of the above. Correct answer is C. So जो हमारी जो amendment दिया है order 6 rule 17 के अंदर, वो either before or after the commencement of trial आप application लगा सकते हो उसके लिए। Move further. 93 for the purpose of amendment of pleading under order 6 rule 17 of CPC, the commencement of trial take place. Option A, when the issue of framed. B, when the affidavit in evidence are filed. C, when the affidavits in evidence are tendered by the witness. D, once cross examination begins. Correct answer is A. So जो आप पर्पस है हमारा अमेंडमेंट का अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 में, जो कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल है वो कब माना जाएगा कि वो स्टार्ट हो गया? जब जो इशू है वो फ्रेम हो जाएंगे। मूव फर्दर। 94 इफ अ पार्टी हु हैज ऑब्टेन एन ऑर्डर टू अमेंड द प्लीडिंग अंडर CPC, इफ नॉट अमेंडेड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ हाउ मेनी डेज shall not be permitted to amend the same without the leave of the court. Option A, 15 days. B, 90 days. C, 14 days. D, 30 days. So 94 में बोल रहा है कि एक पार्टी है, उसने बोला था, उसने प्ली ली थी आपके ऑर्डर 6 रूल 17 में अमेंडमेंट की, बट उसने अमेंडमेंट किया नहीं। तो कितने दिनों के एक्सपायरी के बाद में जो पार्टी है वो अमेंडमेंट नहीं कर सकती है टिल जो कोर्ट से वो परमिशन नहीं ले। करेक्ट आंसर इज सी। सो विद इन 14 डेज के अंदर ही वो कर सकती है। आफ्टर 14 डेज उसको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी अमेंडमेंट लेने के लिए। मूव फर्दर। 95 ऑर्डर 7 रूल 1 ऑफ CPC इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए, प्लीडिंग मीनिंग। B, written statement. C,
particulars to be contained in a plaint. D. None of the above. करेक्ट आंसर इज बी. सो हमारा ऑर्डर 7 रूल 1 डील करता है रिटर्न स्टेटमेंट से. मूव फर्दर. 96 ऑर्डर 7 रूल 10 ऑफ CPC प्रोवाइड्स फॉर ऑप्शन ए रिटर्न ऑफ प्लेंट, बी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, सी एडमिशन ऑफ प्लेंट, डी बोथ ए एंड बी. करेक्ट आंसर इज ए. सो जो हमारा ऑर्डर 7 रूल 10 है वो रिटर्न ऑफ प्लेंट से डील करता है. 97 whether the appeal or revisional court can return the plaint under order 7 rule 10 of CPC after setting aside the decree. Option A no, B on technical grounds, C with the consent of the parties, D yes. सो 97 से पूछ रहा है कि जो हमारा अपील और रिविजनल कोर्ट है आफ्टर सेटिंग असाइड ऑफ डिक्री, क्या वो रिटर्न कर सकता है प्लेंट को अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 को. करेक्ट आंसर इज डी. यस, वो कर सकता है. मूव फर्दर. 98 कोर्ट कैन रिटर्न द प्लेंट व्हेन द कोर्ट हैज गॉट ऑप्शन ए नो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, बी नो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, सी नो सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, डी ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज डी. सो जो कोर्ट है वो कब कब रिटर्न कर सकती है प्लेंट को? अगर उसके पास टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं हो तो भी कर सकती है, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं हो तो भी कर सकती है, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन हो तो भी कर सकती है. 99 अ प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड ऑप्शन ए अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 ऑफ CPC, बी अंडर ऑर्डर 7 रूल 10A ऑफ CPC, सी अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ CPC, डी ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज सी. सो जो हमारी रिजेक्शन है प्लेंट की वो दिया है हमारे ऑर्डर 7 रूल 11 में. मूव फर्दर. 100 द प्लेंट शुड बी फाइल्ड इन डुप्लीकेट. दिस रूल वॉज इंसर्टेड बाय ऑप्शन ए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1976, बी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2002, C Code of Civil Procedure Amendment Act 2000, D none of the above. Correct answer is B. So जो हमारा दिया है the plaint should be filed in duplicate, वो insert हुआ था Code of Civil Procedure Amendment Act 2002 के द्वारा. Move further. 101 under which provision of CPC a plaint is rejected by the court in absence of cause of action. Option A Order 7 Rule 11A, B Order 7 Rule 11B, C Order 7 Rule 11C, D Order 7 Rule 11D. Correct answer is A. So under Order 7 Rule 11A के अंदर दिया गया है कि जो प्लेंट है वो कब रिजेक्ट हो सकती है? अगर जो कॉज ऑफ एक्शन है उसमें वो एब्सेंट हो. मूव फर्दर. 102 आफ्टर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट whether the plaintiff can institute fresh suit on the same cause of action. Option A can institute another suit, B cannot institute another suit, C can institute with the permission of the High Court, D none of the above. Correct answer is A. So अगर जो प्लेंटिफ की जो प्लेंट है वो रिजेक्ट कर दी गई है तो भी जो प्लेंटिफ है वो इंस्टीट्यूट कर सकता है अनदर सूट of the same cause of action पे. 103 order rejecting plaint under order 7 rule 11 of CPC. Option A is a decree, B is an order, C is a deemed decree, D is an interim order. Correct answer is D. So अगर जो हमारा ऑर्डर दिया है अंडर 7 रूल 11 के अंदर ऑर्डर रिजेक्टिंग का, वो क्या है? एक डीम्ड डिक्री मानी जाएगी हमारी. मूव फर्दर. 104 the meaning of written statement is option A suit of plaintiff, B suit of defendant, C answer by defendant of plaintiff suit, D answer by plaintiff of defendant suit. Correct answer is C. So जो written statement का मतलब होता है कि जो defendant है वो आंसर कर रहा है किसका? जो plaintiff का suit है उसका. Move further. 105 time limit for filing written statement is 30 days which may be extended up to 90 days shall be counted from option A date of filing of the suit, B date of first hearing fixed by the court, C date of service of summon on the plaintiff, D none of the above. Correct answer is C. So जो हमारा टाइम लिमिट दे रखा है कि आप 30 डेज के अंदर ही
रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेंगे जो कि 90 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। वो कब से काउंट होगा? जब से जो सर्विस ऑफ समन है प्लेंटिफ को दी गई है तब से। मूव फर्दर 106 द प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक डिनाइल इज प्रोवाइडेड ऑप्शन ए इन रूल 2 and 4 of order 8 of CPC, B in rule 1 and 6 of order 8 of CPC, C in rule 3 and 5 of order 8 of CPC, D in rule 7 and 9 of order 8 of CPC. Correct answer is C. So specific denial हमारे order 8 rule 3 and 5 में दिया है। Move further 107 which of the following provision is related with set off under CPC? Option A order 8 rule 5, B order 8 rule 6, C order 8 rule 7, D order 7 rule 7. करेक्ट आंसर इज बी। सो हमारा जो ऑर्डर 8 रूल 6 है वो डील करता है प्रोविजन रिगार्डिंग सेट ऑफ। मूव फर्दर 108 सेट ऑफ कैन बी क्लेम्ड ऑप्शन ए इन एनी सूट, बी in a recovery of money suit, C in a suit for partition, D in both A and B. Correct answer is B. So जो set off है वो in a recovery of money suit में ही हम claim कर सकते हैं। Move further 109 in a return statement a defendant can claim option A set off, B counter claim, C both A and B, D either A or B. Correct answer is C. सो जो डिफेंडेंट है वो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ एज वेल एज काउंटर क्लेम दोनों क्लेम कर सकता है। मूव फर्दर 110 सेट ऑफ कैन बी ऑप्शन ए लीगल सेट ऑफ, बी इक्विटेबल सेट ऑफ, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज सी बोथ ए एंड बी। जो हमारा सेट ऑफ है वो दो टाइप का होता है, लीगल एज वेल एज इक्विटेबल। 111 Which of the following deals with subsequent pleading in the CPC? Option A Order 8 Rule 9, B Order 4 Rule 13, C Order 6 Rule 10, D Order 10 Rule 22. Correct answer is A. So जो हमारा subsequent pleading है वो किस में है? Order 8 Rule 9 में। Move further 112 On failure to file return statement under Order 8 Rule 10 of CPC, the court Option A may pronounce the judgment at once, B may order the striking of the defense, C may pass any other order, D either A or B or C. So ये पूछ रहा है कि अगर जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो डिफेंडेंट फाइल करना उसमें फाइल करने में फेल हो जाता है अंडर 8 रूल 10 में, तो जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है? करेक्ट आंसर इज डी। तो वो जजमेंट प्रोनाउंस भी कर सकती है, स्ट्राइक ऑफ भी कर सकती है डिफेंस को, और कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। मूव फर्दर 113 व्हाट द कोर्ट कैन डू व्हेन नाइदर पार्टी अपीयर्स व्हेन इट इज कॉल्ड फॉर हियरिंग। ऑप्शन ए एक्स पार्टे ऑर्डर, बी रेफर फॉर आर्बिट्रेशन, सी रेफर फॉर कंसिलिएशन, डी डिसमिसल ऑफ सूट। करेक्ट आंसर इज डी। सो जब जो कोर्ट है वो हियरिंग के लिए कॉल करती है और दोनों ही पार्टी नहीं आती है, तो जो कोर्ट है वो डिसमिस कर सकती है सूट को। मूव फर्दर 114 डिसमिसल ऑफ सूट अंडर रूल 3 ऑफ ऑर्डर 9 ऑफ CPC। ऑप्शन ए बार अ फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन, बी डज नॉट बार अ फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन, C may bring a fresh suit with the leave of the High Court, D may bring a fresh suit with the leave of the district judge. Correct answer is D. So अगर जो कोर्ट है उसने डिसमिस कर दी है सूट को अंडर ऑर्डर 9 रूल 3 के अंदर, तो जो पार्टी है वो फ्रेश सूट ला सकती है विद द परमिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। 115 A suit may be dismissed where after a summon has been issued to the defendant and return unserved, plaintiff fails to apply for fresh summon for a period of option A 30 days, B 60 days, C 7 days, D 2 months from the date of such return. So 115 ये बोल रहा है कि जो समन है वो इशू किया गया था डिफेंडेंट को, लेकिन वो रिटर्न आ गया अनसर्व्ड भी, तो जो प्लेंटिफ है
वो फेल हो जाता है फ्रेश समन उस पीरियड के अंदर अप्लाई करने के लिए कि आप फ्रेश समन हम जो डिफेंडेंट को है वो सर्व कीजिए। तो उस बेसिस के ऊपर अगर वो उस पीरियड के अंदर नहीं करता है तो जो सूट है उसको डिसमिस किया जा सकता है। तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए है? करेक्ट आंसर इज से 7 days। सो अगर विद इन 7 days के अंदर जो प्लेंटिफ है वो फ्रेश समन के लिए अप्लाई नहीं करता है तो जो सूट है वो डिसमिस किया जा सकता है। मूव फर्दर 116 एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 7 ऑफ CBC कैन बी मेड। ऑप्शन ए विद इन 60 days फ्रॉम द ऑर्डर, बी विद इन 30 days फ्रॉम द ऑर्डर, C at any time or before the next date of hearing, D any time during the pendency of the suit। करेक्ट आंसर इज C। सो जो एप्लीकेशन दी गई है हमारे ऑर्डर 9 रूल 7 के अंदर वो कभी भी दी जा सकती है ऑन और बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। मूव फर्दर 117 when a suit is wholly or partly dismissed under order 9 rule 8 of CBC, the plaintiff option A may bring a fresh suit, B shall be precluded from the bringing of fresh suit, C may bring fresh suit with the permission of the court, D none of the above। करेक्ट आंसर इज B। सो अगर जो प्लेंटिफ है वो क्या बोलते हैं, जो सूट है हमारा ऑर्डर 9 रूल 8 के अंदर होली या पार्टली डिसमिस कर दिया गया है तो जो प्लेंटिफ है उसके ऊपर बार लग जाता है कि वो फ्रेश सूट नहीं ला सकता है। Move further 118 under order 9 rule 8 of CPC for non-appearance of the plaintiff can be restored under option A order 9 rule 9, B order 9 rule 10, C order 9 rule 11, D none of the above। करेक्ट आंसर इज ए। सो जो प्लेंटिफ है वो फॉर नॉन अपीयरेंस वो कहाँ पे दिया एप्लीकेशन दे रख सकता है? ऑर्डर 9 रूल 9 में। 119 अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एन एक्स पार्टे डिग्री कैन बी सेट असाइड। ऑप्शन ए ऑर्डर 9 रूल 5, बी ऑर्डर 9 रूल 11, सी ऑर्डर 9 रूल 12, डी ऑर्डर 9 रूल 13। करेक्ट आंसर इज डी। सो अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर जो एक्स पार्टे डिग्री है उसको सेट असाइड किया जा सकता है। मूव फर्दर 120 an ex parte decree can be set aside on the ground of option A summon not duly served, B being prevented by any sufficient cause from appearance, C only A is correct, D both A and B। सो ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन से ग्राउंड के ऊपर है जो एक्स पार्टे डिग्री है हमारे ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर वो सेट असाइड किया जा सकता है। करेक्ट आंसर इज डी, दोनों पे। जब जो समन है वो सर्व नहीं किया गया है या फिर जो उसके पास सफिशिएंट रीज़न है कि किस रीज़न के कारण वो अपीयर नहीं हो पाया। आज हमने 30 MCQ डील किए हैं जो कि हमारे जो प्रिलिमिनरी है एग्ज़ाम है जुडिशरी के उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।